Hello students, it's sixth video of this chapter, relations and functions. Today we will discuss types of functions. Before start, first we recapitulate the concept of function. What is function? A function, a relation f from a set A to a set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. A relation f from a set A to a set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. Now see, now you can see the definition here. A relation f from a set A to set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image. One and only one image. One and only one image means unique image. Unique image की बात हो रही है. One and only one image of in set B. One and only one image in set B. Unique image की बात हो रही है, ठीक है ना. If f is a function from A to B and AB belongs to f, then fa equal to B. Fa equal to B, where B is called the image of A under f and A is called the pre-image of B under f. The function f is defined by f is such that A tends to B. देखिए अब मैं इसको आपको समझाता हूँ अच्छे से. सपोज ये सेट A है और ये सेट B. ओके, ये फंक्शन आपको दिया है f A to B. f is such that A to B. तो देखिए A और इधर है B. तो देखिए A के लिए B क्या है? A के लिए B इसकी इमेज है, ठीक है ना. A, ये जो B है, B is called the image of A. B is called the image of A and A is called the pre-image of B. Clear? B is the image of A and A is the pre-image of B. Okay, ये क्लियर हो. अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो है यूनिकनेस. तो यूनिकनेस क्या होती है वो आप देखिए. सपोज ये सेट A है और ये आपके पास सेट B है. ओके, इसमें स्टूडेंट्स हैं A B C और इधर इनके सपोज फादर्स हैं अली, विनोद, चंद्रा, राम. ओके, तो देखिए पीटीएम हो रही है. पीटीएम में सिर्फ फादर्स को बुलाया गया है इस बार. तो क्या हुआ, अली के फादर, ए के फादर जो है अली आ गए, बी के विनोद आ गए, सी के चंद्रा आ गए और उनका कोई फ्रेंड भी साथ में आ गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो क्या ये फंक्शन है भाई? फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए? ये ए बी सी, ये जो सेट में एलिमेंट्स हैं इन सबकी इमेजेस सेट बी में होनी चाहिए. एक बात ये. और सेकेंड ये है यूनिकनेस होनी चाहिए. तो देखिए सभी के फादर आए हैं, इसका मतलब पीटीएम सक्सेस हो गई. यानी कि ये फंक्शन है, सभी के फादर आए हैं और सभी की यूनिक इमेज है. सबके फादर हैं अलग अलग. ए का फादर अली है, बी के फादर विनोद है और सी के चंद्रा है. तो इधर राम छूट रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम, वो इनका कोई फ्रेंड आ गया होगा साथ में, इससे कोई प्रॉब्लम हो नहीं है. अब देखिए जरा फिर से एक बार देखिए, ये सेट A है और एक सेट B है, ठीक है. सेम फंक्शन है A B C. इसमें आ गए अली, इसमें आ गए विनोद और ये आ गए चंद्रा और ये राम. तो हो सकता है A के फादर अली है और B के फादर भी अली है, ठीक है. C के फादर विनोद है. ऐसा हो सकता है एक क्लास में दो बच्चे पढ़ते हैं जिनके फादर एक ही हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इससे. तो ये आपका फंक्शन है, ठीक है. अब आप बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन, ए बी सी तीनों के फादर आए हैं. यूनिकनेस है, हाँ भाई ए के फादर अली है और बी के फादर अली है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. यूनिकनेस क्या नहीं है उसको मैं आपको क्लियर करता हूं. देखिए ए और बी, फंक्शन है f
फिर से ABC, और इसमें है अली, ये है विनोद, इधर है चंद्रा और इधर है राम। ओके, तो देखिए अब क्या हो रहा है, इधर देखिए, ये इधर देखिए और ये देखिए इधर। ठीक, अब देखिए इसको अगर मैं इस तरीके से ले लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए किस तरीके से हुआ, ये आप देखिए, ये था ABC और इधर था अली, विनोद, चंद। ठीक है, तो देखिए इस बच्चे का क्या हुआ, अली भी क्लेम कर रहा है और इस बच्चे के लिए विनोद भी क्लेम कर रहा है। इस बच्चे के दो फादर हैं, ठीक है, और इसके फादर ये हैं, इसके फादर ये हैं। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, ABC तीनों की इमेजेस आपको मिल रही हैं। लेकिन यूनिकनेस की बात करनी थी हमें। यूनिकनेस में क्या हो रहा है, इस बच्चे के दो फादर हैं, ठीक है ना, इस बच्चे के दो फादर हैं, तो इसलिए हमें कहेंगे ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि इस बच्चे के दो फादर, मतलब यूनिकनेस जो है वो नहीं है। देखिए इधर आप यूनिकनेस की बात कर रहे थे ना, इधर देखिए मैं बताता हूं आपको यूनिकनेस। इसमें वो कह रहा था ना, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, वन एंड ओनली इमेज इन सेट बी, सेट बी, सेट बी, सेट बी में कह रहा है वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए सेट बी में। तो जरा आइए देखते हैं सेट बी में वन एंड ओनली वन इमेज हो रही है। देखिए सेट बी में वन एंड ओनली वन इमेज नहीं हो रही, देखिए आप ध्यान से, सेट बी में वन एंड ओनली वन इमेज नहीं है, इसमें मोर देन वन इमेज है। देखिए ए की इमेज जो है, ए की इमेज अली भी है और ए की इमेज विनोद भी है, ठीक है ना, मतलब ए का फादर जो है विनोद भी है, अली भी है, तो इसका मतलब ये हो गया ये फंक्शन नहीं है। क्लियर। अब देखिए मैं आपको एक और चीज बताता हूं, अब इसको ग्राफ से समझ लेते हैं एक बार। सपोज आपके पास एक ग्राफ है, आपके पास इस तरीके से ग्राफ है, देखिए ये आपका इस तरीके से एक ग्राफ आपको दिया गया है, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस ओरिजिन, और ये देखिए एक ग्राफ इस तरीके से आपको दिया गया है, एक्स एक्सिस और ये आपका वाई। अब आप ध्यान से देखिए, सेट ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को और सेट बी रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस को, यानी कि बच्चे कहाँ हैं, एक्स एक्सिस पे हैं बच्चे, और वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे फादर है। ठीक है, तो देखिए इस वन की इमेज जो है ये वन है और इस वन की इमेज भी ये वन है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें वन और -1 दो हैं और इधर वन है, इसका मतलब इन दो बच्चों के एक फादर हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन है। लेकिन इस केस में आप जरा देखेंगे, अगर सपोज ये बच्चा है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे बच्चे लिए हैं हमने, तो इसकी इमेज देखिए क्या है, 1 और इसकी इमेज है -1, यानी वो ये कह रहा है यहाँ 1 है और इधर दो इमेजेस बन रही है 1 और -1, इस बच्चे के दो फादर हैं, मतलब यूनिकनेस नहीं है, यूनिकनेस नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है और ये फंक्शन है, तो यूनिकनेस नहीं है। फिर मैं आपको समझा दूं डेफिनेशन से, तो देखिए वो ये क्या कहता है डेफिनेशन में, देखिए वन एंड ओनली वन, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, सेट बी में वन एंड वन ओनली वन इमेज होनी चाहिए, तो ये आपका सेट बी है, देखिए ये सेट बी है, इसमें देखिए आपकी दो इमेजेस हैं, वन की वन भी है और वन की -1, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। टाइप्स ऑफ फंक्शंस स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शंस में, टाइप ऑफ फंक्शंस, टाइप ऑफ फंक्शंस में फंक्शंस जो हैं आपके पास है इंजेक्टिव, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव और बाइजेक्टिव। ओके, बाइजेक्टिव, तो इनकी हमें स्टडी करनी है। इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1, इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1, मतलब 1 to 1 मैपिंग। सरजेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू, ऑन टू, सरजेक्टिव मतलब होता है ऑन टू, और बाइजेक्टिव का मतलब होता है, बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू बोथ। तो ये कितना हो गया, इंजेक्टिव का मतलब होता है ओनली 1 1, सरजेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू,
और बाई, बाई माने दो, दोनों कंडीशन होती हैं। बाईजेक्टिव मतलब होता है वन वन एंड ऑन टू, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन को भी जरा क्लियर कर लेते हैं। देखिए इसमें डेफिनेशन दी है, अ फंक्शन एफ इज सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी वन वन और इंजेक्टिव इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए डिस्टिंक्ट इमेजेस होनी चाहिए, ठीक है ना। डिस्टिंक्ट इमेजेस होनी चाहिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए, और अदरवाइज इट इज कॉल्ड मैनी वन, ठीक है। तो देखिए इसको अभी मैं आपको बताता हूं। वन वन के लिए अब हम इसमें देखते हैं, F1 दिया हुआ है, वन का इमेज ये एलिमेंट है, इसका इमेज A है, 2 का इमेज B है, 3 का इमेज आप देखिए D दिया हुआ है, 4 का इमेज C है। इसका मतलब ये वन वन है, ये वन वन है, ठीक है, वन वन हो गया। अब देखिए इसमें देखिए 1 का इमेज B है और 2 का इमेज भी B है, तो ये वन वन नहीं है। इसमें देखिए 1 का इमेज A है, 2 का इमेज A है, इसलिए ये वन वन नहीं है। अब इसमें देखिए 1 का इमेज B है, 3 का इमेज A है, 2 का इमेज C है और 4 का इमेज, इसका मतलब ये वन वन है, ठीक। ये दो वन वन हो गए। अब देखिए इसके बाद सेकंड है हमारा ऑन टू। ऑन टू, ऑन टू क्या होता है वो मैं आपको समझा दूं, एक बार पहले डेफिनेशन से समझ लेते हैं। ऑन टू में होता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ। ये देखिए y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट अंडर एफ। एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट मतलब, अब आप ये समझ लीजिए, मैं आपको अच्छे समझाता हूं। देखिए इसका मतलब ये जो y है, ये जो y सेट आप देख रहे हैं, इसमें आप देखिए A की प्री इमेज 1 है, B की प्री इमेज 2 है, C की प्री इमेज 4 है, D की प्री इमेज 4 है, लेकिन E और F की प्री इमेजेस हमारे पास यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी 2 एलिमेंट बच रहे हैं, इनकी प्री इमेजेस नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। इसमें देखिए A B C, इसमें सबकी सब इमेजेस आपकी प्री इमेजेस A B C की प्री इमेजेस हैं हमारे पास, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। यस, ऑन टू है। इसमें देखिए A B C D सभी की प्री इमेजेस हैं, मतलब ये ऑन टू है। क्लियर। अब आइए इसमें मैं आपको समझा देता हूं एक बार। वन वन आप समझ गए, ऑन टू समझ गए। नेक्स्ट है वन वन ऑन टू। तो वन वन और ऑन टू, तो ये तो बाइजेक्टिव वन वन और ऑन टू दोनों कंडीशन अगर हो तो वन वन ऑन टू। तो देखिए ये कंडीशन है, देखिए इसमें वन वन करेस्पॉन्डेंस है, वन एलिमेंट के लिए वन इमेज, तो ये वन वन हो गया। और ऑन टू के लिए जो कंडीशन थी आप देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, ऑन टू के लिए एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x, सम एलिमेंट ऑफ x मतलब वो ये कह रहा है आपसे कि जितने भी y में एलिमेंट्स हैं, y में जितने भी एलिमेंट्स हैं, y में एलिमेंट है a b c d, y में जितने भी एलिमेंट्स वो x के किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए। देखिए इसमें जैसे देखिए a भी किसी की इमेज है, बी भी किसी की इमेज है, सी भी किसी की इमेज है, डी भी किसी की इमेज है, लेकिन इस केस में आप यहाँ देखिए, इसलिए ये वन वन भी है, ऑन टू में, मतलब ये केस हो गया बाइजेक्टिव, इसको हम बाइजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है, ये बाइजेक्टिव हो गया। इधर देखिए ई और एफ, मतलब इसमें एक्स जो आपका है, इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इमेज ई हो, एक्स में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज एफ हो, इसका मतलब ये ई और एफ छूट रहे हैं इसमें, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। क्लियर। अब देखिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे आपको और भी क्लियर हो जाएंगी चीजें कि वन वन ऑन टू अगर आपको दिया गया है सेट बना के तो आप समझ गए कैसे, लेकिन अगर क्वेश्चन दिया है तब हम कैसे करते हैं। देखिए इसमें लिखा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ इज सच दैट आर टेंड्स टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x इज वन वन एंड ऑन टू। तो देखिए वन वन एंड ऑन टू के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स वन इक्वल टू ऐसे लिखा हमने 2x बनाएगा, और एफ एक्स टू अगर हम लेते हैं तो क्या आएगा 2x2, ठीक है। और इसमें वन वन के लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू करते हैं हम। अगर इससे रिलेशन आ जाता है हमारे पास, देखिए इससे अभी क्या आएगा 2x1 इक्वल टू 2x2 हो गया, तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आंसर आया, ये
x1 इक्वल टू x2। तो अगर ये कंडीशन आ जाती है, ये लेके अगर हम चलते हैं fx1 इक्वल टू fx2 और x1 इक्वल टू x2 आ जाता है, तो इसका मतलब द गिवन रिलेशन इज 1-1। यस, द गिवन रिलेशन इज 1-1। तो देखिए 1-1 के लिए मैं आपको फिर से एक बार डेफिनेशन दिखाता हूं। डेफिनेशन देखिए, 1-1 की डेफिनेशन क्या है, कैसे करते हैं। फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू x, fx1 इक्वल टू fx2 implies x1 x2 x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2। तो हमने क्या किया, x1 x2 बिलोंग्स टू x, देन fx1 इक्वल टू fx2 लिया और ये आ गया। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 1-1 है। ठीक है, तो देखिए आपने इस तरीके से किया। आप और अगर इसको लिखना चाहे तो इसको इससे लिख दीजिए, x1 x2 बिलोंग्स टू r। ये r के लिए किया है ना हमने, r के लिए है ये। ठीक है, r के लिए है, रियल नंबर्स के लिए। अब देखिए 1-1 तो हो गया, ऑन टू के लिए कैसे अब हम चेक करेंगे। तो देखिए गिवन एनी रियल नंबर इन y, कोई एक नंबर y ले लीजिए, तो इसमें क्या होगा, देयर एग्जिस्ट y/2 इन r। तो y/2 r में एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये ऑन टू होगा। तो देखिए कैसे होगा, हम इसको चेक करते हैं। f y/2, फंक्शन में y/2 आपने लिया, फंक्शन कहाँ है हमारा, ये है फंक्शन। तो इसमें x जगह y/2 आया, तो ये क्या आ जाएगा, y/2 जब आप फंक्शन में लेंगे तो 2 इंटू x जगह आ गया y/2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब y आ गया। तो इसका मतलब हुआ हैंस y इज ऑन टू। तो y ऑन टू हो गया। देखिए आपको हो सकता है ये चीज ना समझ में आई हो, तो इसको मैं और सिंपल तरीके से समझा देता हूं, एक बार ध्यान से देखिए। सपोज ये एक फंक्शन है, एक सेट है, ये सेट भी है, ये सेट भी, और ये किसके लिए, f क्या है, f इज इक्वल टू 2x दिया हुआ है। सपोज यहाँ 1 है, तो 1 के लिए इधर जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, 2 होगी। 2 होगा, इधर इमेज क्या बनेगी, 4। 3 होगा, इसके लिए इमेज क्या बनेगी, 6। और इधर नंबर्स ये क्या है, ये रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है। तो इसमें 1 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा। तो वो ये पूछ रहा है अगर ऑन टू है तो 1, 3, 5 भी किसी की इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि भाई तो 1 किसकी इमेज होगी, 1 तो किसी की इमेज मुझे नहीं लग रही। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रियल नंबर के लिए है, तो रियल नंबर में 1/2 भी आया होगा। तो 1/2 की इमेज जो बनेगी वो क्या बनेगी, 1/2 की इमेज बनेगी 1। ठीक है, कैसे, देखिए f अगर हम 1/2 लेते हैं, x की वैल्यू अगर हम 1/2 लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी, इसमें 1 आएगी। देखिए ठीक है, ये x है और ये y है। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ y इक्वल टू 2x, तो x की जो वैल्यू है 1/2 अगर मैं रखता हूँ तो y की वैल्यू 1 आ गई। देखिए इसी तरीके से अगर 3/2 इधर होगा तो ये 3 इसकी इमेज आ जाएगी, इधर अगर 5/2 होगा तो इसकी इमेज 5 आ जाएगी। इसका मतलब ये जो सेट बी है आपका, सेट बी में कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा जो किसी न किसी x में जो एलिमेंट है उनकी इमेज ना हो। ठीक है ना, मतलब इन सब की जो जितने भी एलिमेंट हैं सेट बी में, उनकी प्री इमेजेस सेट ए में होंगी। तो इसलिए ये कैसा हो गया, ये ऑन टू भी हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ऐसे ही व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।